दोस्तों, टेली स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और जो मैंने आज तो बात हम करेंगे अभी आज के मार्केट पर और कल के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको आज का मार्केट का बता दे रहे हैं, जो कल के वीडियो में ही मैंने बता दिया था। मार्केट आज भी वैसे ही चलेगा, हो सकता है थोड़ा गैप मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसके लास्ट आवर में। आज भी मार्केट सिंपल सा क्या करते रहा, बस डॉट 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 मतलब इसी के बीच में घूमते रह गया, समझ रहे हैं। और किसी का इसमें जो पैसा लगाया होगा किसी का अच्छा नहीं होगा। रिकवरी हम तो समझते हैं रिकवरी का, प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ दो, रिकवरी भी नहीं होगा। चलिए पहले न्यूज को समझ लेते हैं। मूडी का बात बताए थे ना कल आप लोगों को, जो रैंकिंग करती है सभी इंटरनेशनल रैंकिंग करती है सारे देशों के जीडीपी का, रेटिंग्स का। उन्होंने कर दिया है यहाँ भी कमाल। यहाँ इन लोगों ने लिखा है, आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए बुरी खबर। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने घटाई देश की जीडीपी। आईसीआरए वही है जो मूडी से कंसर्न मतलब टाई अप है ना, टाई अप कंपनी है। चलिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईआरसीए ने सोमवार को अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत की तिमाही जो था Q4 FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान है। यह अनुमान नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के फरवरी के जारी अनुमान से कम है, जिसमें Q4 का ग्रोथ कहाँ देखे 7.6 था। अब ये क्या बोल रहे हैं 6.9 रहेगा, मतलब यहाँ से गिर के यहाँ आने का बात है, ठीक है ना। चलिए उनका अनुमान अलग है, लेकिन जब तक सरकार आंकड़ा नहीं देती है तो रेटिंग एजेंसी है ना, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई। अमेरिका वाला बोल देगा, उनका तो अभी आगे के स्लाइड में बताऊंगा आपको। उनका तो अपना हालत खराब हो गया, ट्रिपल ए से या कहाँ खिसक के चले गए हैं। देखिए 31 मई को आएंगे सरकारी आंकड़े। अब सबकी निगाहें 31 मई 2025 पर है। कहाँ है, यहाँ पर है, जब एनएसओ मार्च तिमाही और पूरे FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रोविजनल जीडीपी के आंकड़े जारी करेंगे। तभी यह तय होगा कि आईसीआरए का अनुमान सही साबित होता है या सरकार के आंकड़े ज्यादा आशाजनक निकलते हैं। ये लोग तो है ना रिसर्च वाले हैं, तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए छोड़िए, हो सकता है इनका अनुमान सही भी हो, हम नहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। अभी यूएस मार्केट का देख लीजिए कहानी। आज यूएस मार्केट जो कल जो मोदी किया था, कौन किया था, MOODY। मोदी ने जो रेटिंग दिया था इनको, क्या दिया था, रेटिंग रेटिंग कितना दिया था, माइनस में, ठीक है ना। यूएस स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट, डाउ जोन्स टुडे, नैस्डैक एंड S&P फ्यूचर ड्रॉप ओवर 1% है ना, ठीक है। आगे की तरफ दिखाते हैं तब क्लियरिटी आपके सामने आएगा, है ना। अब देखिए जो डाउ जोन्स का लास्ट सेशन था, डाउ जोन्स यूएस स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट, मंडे यूएस क्रेडिट डाउनग्रेड सीड्स यूएस स्टॉक फ्यूचर फंडिंग, है ना। जो मूडी ने दिया था ना, MOODY, अब जो भी हो भाई, स्पेलिंग गलत हो तो नहीं मानिए। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर ऑन मंडे आफ्टर मूडी, वही मूडी है जो इसका ये है, डाउनग्रेडेड द यूएस क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम, मतलब क्या था, ट्रिपल ए में था, अब डबल ए में कर दिया, समझ रहे हैं ना। रेटिंग है, खुद अमेरिका का मार्केट चला गया, वो दूसरे के मार्केट की सोच रहे हैं। ट्रिपल ए था, कहाँ था, ए ए और ए, ट्रिपल ए में था, डबल ए में कर दिया, ठीक है ना। डाउ इसके कारण क्या हुआ, डाउ फ्यूचर्स, इसके बाद क्या हुआ, डाउ फ्यूचर्स स्लिप 0.56%, आधा परसेंट गिरा। वाइल नैस्डैक फ्यूचर है 1.40, मतलब समझ लीजिए 1.5% का क्या हुआ, यहाँ फॉल हो गया। एजेंसी इंडेड मूडी जो है इनका, देखिए इनका खुद का एजेंसी है, इनका खुद ओन्ड एजेंसी है, ओन्ड एजेंसी है, ओन्ड एजेंसी है। अभी खुद कह रहा है इन्हीं के गवर्नमेंट का, भैया गिरेगा। अब किसी का ट्रिपल ए हो, है ना, ट्रिपल ए हो, और उसको आप डबल ए में ला के छोड़ दीजिए, तो रेटिंग क्या हुआ, रेटिंग डी ग्रेड हुआ। क्या हुआ, डी, GRAD, डिग्रेड हुआ, ठीक है ना।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए आरबीआई एक चीज और कह रहा है, देखिए आरबीआई अपने यहाँ क्या कहते हैं ना, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, तो देखिएगा आज बैंक निफ्टी सवेरे से क्लोजिंग होने के टाइम तक ऑलमोस्ट पॉजिटिव में था, लेकिन फिर से गिरा। अभी आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड proportion investment of alternative investment firm by regulated equities RES in aftermath of it easier है ना at it earlier जो है ये लिख रहे हैं कि हम इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इन दिसंबर 2023 आरबीआई हैड वार्ड आरई, ये अपना बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पे आरबीआई प्रपोज टू रिलैक्सिंग, मतलब सेक्टर को रिलैक्स करने के लिए कुछ लिक्विडिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी जनरेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए 19 मई का कॉल साइट का डाटा क्या है, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं। देखिए 25,000, अभी तो हम लोग कहाँ पे हैं, 24,945, ये देख लीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि 910 टूटेगा और उसके बाद 800 पर चला गया तो समझ लो है। अगर ऊपर की तरफ जाना है 150 है ना, 25 150 देन 250 या 350, 350 के बाद ही आप पैसा लगाना भाई, बोल रहे हैं। अगर इन्वेस्टर हो तो, स्कैल्पर हो तो कभी भी 10-20 पॉइंट निकालने का मौका मिल जाता है। हालांकि आज के मार्केट में तो वो भी नहीं मिल रहा था। वो लास्ट सेशन, जब सेशन लास्ट होने लगा, लगभग लग रहा है कि 2:30 बजे के करीब में, 2:30 के करीब में थोड़ा सा आया है, 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट का कमाने का मौका आया था। देखिए 25,000 पर कितना पोजीशन है, 85,000 पोजीशन, देख लीजिए। कॉल साइड का है, 100 पे है 80,000, 200 पे है 65,000, 300 पे है 51,000। इट मीन्स क्या, 25,000 ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके बाद ये है, दोनों दोनों ही आसपास में है ना। लेकिन 200 से 300 हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, 250 टू 350, ये ट्रैप है। क्या है, ट्रैप है। क्यों क्यों ट्रैप है, ट्रैप क्यों है, क्योंकि इस जगह पर बैठे हैं सेलर, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देख लीजिए बैंक निफ्टी का है ना, बैंक निफ्टी में देख लीजिए क्या है, 55,300 पे बहुत ज्यादा नहीं बैठे हैं, 12,000 पोजीशन है। 55,000 पे 42,000 पोजीशन है, देख लीजिए। 55,300 पे 12,000 है, 55,500 पे 42,000 है, ठीक है ना। 55,700 पे 7,000 है, 55,600 पे। देखिए इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी को आगे निकलना है तो इस लेवल को क्रॉस करने पड़ेगा, तभी 56,000 के कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। 56,000 के कैटेगरी में जाएगा, जिस कैटेगरी में मैंने, ठीक है। मार्केट देख ले रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी अभी शुरुआती रुझान है, 0.05 है। यूएस डाउ जोन्स जो है ना, देख लीजिए कहाँ पे है भैया, देख लीजिए। नेस्डेक तो सही है, एसएनपी सही है, ये भी नेस्डेक भी सही है। अब एशियन मार्केट को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है भैया, अब देख लीजिए निकेई का कहानी क्या है, निकेई का कहानी क्या है, 0.68 माइनस में है। कितना पॉइंट, इतना पॉइंट है ना। इस पे टाइम्स देखिए इतना परसेंट, आधा परसेंट लगभग इतना में है ना। हैंगसेंग का तो हालत ही देख लीजिए, हैंगसेंग का भी हालत देख लीजिए। यहाँ पर ही तो हालांकि फ्लैट बोल सकते हैं, फ्लैट या बियरिश, फ्लैट या माइल्ड बियरिश है ना। ताइवान वेट का देख लीजिए कहानी, ये तो देख ही लिया आप लोग। अब आप लोग को कल भी हम बताए थे, क्या बताए थे, लेवल आज भी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं,
हम इस लेवल को दिखा रहे हैं कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए आज, हालांकि इससे थोड़ा ऊपर 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर है 911 24,911, ये नहीं टूटना चाहिए। और इसके बीच में एक और है 800, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाएगा ना भैया तो कहानी गर्क है ना। अब देखिए ये पिछले का ही डाटा हम जो कल दिए थे वही दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। 25,013 है ना, अभी 25,013 पे नहीं है, इस लेवल पे है मार्केट, इस लेवल में 10-20 पॉइंट ऊपर है। इसको आगे अगर बढ़ना है ना तो यहाँ देख लीजिए एक लेवल आता है 25,150, इसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ये रहा है। अगर ये गिरा तो इस लेवल को पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। आगे तो हम दे ही देंगे आपको क्या रहने वाला है। और एग्जैक्ट जो देते हैं ना एग्जैक्ट निकलता है भाई, ये ध्यान रखना। आज भी देखो ना मैंने बोला था कल मार्केट साइडवेज रहेगा, इसी के आसपास घूमते रहेगा। पैसा नहीं लगाना, लगाना भी तो स्मॉल क्वांटिटी में मौका देख के। तो देखो आज भी तो मार्केट लगभग यही किया है ना भाई, यही कहानी आज भी, यही कहानी देखो ये 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 यही कहानी पर आज भी मार्केट घूमते रह गया। क्या करते रह गया, घूमते रह गया। अपने को क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में देखिए ये बंद कहाँ हुआ है, 55,420 पे। मैंने बताया था ना, इसको जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करे, इस लेवल को क्रॉस नहीं करे है ना, इसको क्रॉस नहीं करे तब तक 56,000 का विंडो नहीं खुलेगा भाई, ये ध्यान रखना। अगर इसको तोड़ लिया भाई तो ये 55,000 का है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पे है। हालांकि मेरा फोटो आ रहा है, लेवल हम बता देंगे, ठीक है। अब इसको ग्राफ के जरिए देख लीजिए, ये तो फिर दोबारा से है ना। हम इसलिए आपको लोग को दे रहे हैं 2-2 बार 3-3 बार की, एक बार देखिए इस हिसाब से कहाँ, ये इसको पकड़िए, इसको इस बॉक्स को। इसमें जो आदमी ट्रेडिंग किए होंगे वो तो इधर ओवर ट्रेडर होंगे, क्या होंगे, ओवर ट्रेडर, या क्या होंगे, जिनको लत पड़ जाती है ना भाई जुआ खेलने का, एडिक्शन, हारो या जीतो जो भी करना है यार करते हैं। इस ऐसा जो चांस चल रहा था इसमें निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना, कोई नहीं निकाला होगा पैसा जो समझदार ट्रेडर होंगे, रिटेलर होंगे। स्कैल्पिंग 10-5 पॉइंट का करते हैं, क्या कर सकते हैं आप, जब प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, न कॉल का घट रहा है न पुट का बढ़ रहा है, क्या कर लेंगे। चलिए हम अब निफ्टी के बारे में बता ही दे रहे हैं। निफ्टी का कल के लिए जो मेरा प्रेडिक्शन है, हमारा प्रेडिक्शन है भाई, अब देख लेते हैं। 24,945, 945 के बाद सीधे इसका खुलता कहाँ है, 24,945, इसके बाद थाउजेंड, इसके बाद कहाँ है भैया, देखना बता रहा हूँ मैं, 25,000 है ना, इसके बाद 25,150। जब इसको ये तोड़ ले है ना, ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्या है, सॉरी रेसिस्टेंस लेवल, इसके तोड़ ले। इसके बाद 250 को तोड़ ले निफ्टी में, 250 से 350, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो आप चले जाना, यहाँ से यहाँ चले जाना, लेकिन यहाँ से यहाँ मत जाना, नहीं जाना है ना। अगर 350 क्रॉस कर लेता है तो ये 755 तक जाएगा, ये हम बता रहे हैं। लेकिन ये और ये ट्रैपिंग जोन है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है ना। अगर इसको तोड़ लिया, यहाँ अब इसका देखिए सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है, 24,910, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसको तोड़ता है देन 24,800, इसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का बता दे रहे हैं, बैंक निफ्टी, ठीक है ना, 55,420,
20 है ना। इससे ऊपर जाने के लिए इसको सीधा सा कहानी है 55 500 है ना, उसके बाद 55 620 देन 720, इसके बाद ही इसका दरवाजा खुलेगा उधर की तरफ है ना 56,000 का, किसका 56,000 का है ना। नीचे की तरफ अगर देख लेते हैं एक आ रहा है हर्डल सपोर्ट में 55,270, ये बिग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। इसके बाद डायरेक्ट होगा इसका 55,000 है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए। ऐसा करते हैं, आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा और हम आपको फ्री देते हैं सेवा, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो कंजूसी मत कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए है ना। हम तो ना कोई टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, ना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना ही कोई प्रीमियम ग्रुप रखे हैं। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि सपोर्ट कीजिए। एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं टाइम, उतना तो मेहनत मैं आप लोग के लिए फ्री में कर रहा हूँ। बहुत लोग कोर्स बेचते हैं, इतना दे दो, इतना 3 ट्रेड दूंगा, 4 ट्रेड दूंगा। भैया उनके चक्कर में मत पड़ना। क्या देंगे? मार्केट अगर खुद सीख लोगे तो खुद ट्रेडिंग करना समझ जाओगे, जितना समझा रहे हैं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन लोग का क्या होता है, 5 कॉल दे दिए, 5 पुट दे दिए है ना, किसी भी सेक्टर में, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उनका तो भला हो रहा है ना। जो कमीशन मिलना है आपसे ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, ये हमको मिलता है न्यूज है, इसको हम ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं। इन चक्रों में मत पड़ना भाई। जो बता रहे हैं सुनिए, समझिए और कुछ नहीं, एकदम सीखिए। सीखने के बाद ही मार्केट में जाइए। आशा करते हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों के साथ अवगत हो गए और कल का सेशन आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।